तो आप भूल जाते हो और बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है। फिर एग्जाम में सिर पकड़ के बैठ जाते हो, किसी भी एग्जाम में यार भूल गया, यार ये पता नहीं रॉबर्ट ब्राउन था या रॉबर्ट हुक था, ये यूकेरियोटिक में क्या है, प्रोकैरियोटिक में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज है क्या, निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी संरचना है, या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखिए, या प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका क्या है, सेल थ्योरी क्या है, किसने दी, स्लाइड एंड स्वान, हम भूल जाते हैं। तो आपको पढ़ने का तरीका बताएंगे, ये एक आप तरीका सीख लोगे ना तो फिर हर यूनिट हर पाठ को आप इस तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये नो नीड टू रिवाइज चैनल है मेरा, एग्जाम गुरु RAS, ये तो आप सभी जानते हो। तो आपके लिए ये सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि मेरा RAS में चयन का जो अनुभव रहा है, शुरू में मैं इस तरह नहीं पढ़ता था, तो एक बार फेल हुआ, दोबारा मैंने इस प्रकार पढ़ना शुरू किया तो मुझे रिजल्ट मिला। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। रॉबर्ट हुक, अब आप सबसे पहले पढ़ते हो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन यहां आपको डिफरेंस करना है। रॉबर्ट हुक ने की थी कॉर्क में। कोशिका की परिभाषा क्या रहेगी? शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। शरीर की संरचना हमारी किससे बनी है? कोशिकाओं से। और क्रियात्मक, हमारे शरीर की जो क्रियात्मक सारे फंक्शन है, कार्य प्रणाली है, जो हम कार्य करते हैं, उन सबके पीछे कोशिका ही है। कोशिका से सारा शरीर बना है। तो इसलिए क्या कहेंगे? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये सब आप कभी नहीं भूलोगे। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में की। तो रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज था। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क बोतल का ढक्कन जो होता है, बोतल के अंदर ढक्कन जो लगाते हैं, कॉर्क का होता है, वो लकड़ी का बना हुआ था। पहले बोतलों के ढक लकड़ी के लगाते थे शुरू में। और अंग्रेज आपको पता है शराब पीते ही हैं। तो हुक ने क्या किया कि उसको हुक लगा करके उसको निकाला ढक को, और उसका देखा कि उसके अंदर जो सेलुला यानी उसके अंदर छोटी छोटी संरचनाएं थी, तो उस सबको उन्होंने कॉर्क नाम दिया, उसको कॉर्क सेल कहा गया, ठीक है। तो आप कभी नहीं बोलोगे रॉबर्ट हुक ने खोज की कौन सी? मृत कोशिकाओं, डेड थी वो। तो इस प्रकार से आप याद रह जाएगा आपके कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल में इस तरह याद दिया, उसका नाम सेलुला दिया, ठीक है। सेलुलोज की बनी हुई थी, उसका नाम सेलुला क्यों दिया? सेलुलोज की बनी हुई इसलिए शुरू में उसका नाम सेल दिया। लेकिन ल्यूवेन हुक पादपों के अंदर, शुरू के अंदर पादपों में जीवित कोशिकाओं की खोज की, वो किसने की? ल्यूवेन हुक यानी लाइव हुक। ये भी हुक था, लेकिन ये कौन था? ये लाइव हुक था, यानी जिंदा कोशिकाओं की खोज इसने की, जंतु कोशिका की नहीं, पादप कोशिका की। तो ल्यूवेन हुक याद रह जाएगा, ल्यूवेन हुक, लाइव हुक यानी लाइव हुक, ल्यूवेन हुक, आप कभी नहीं भूलोगे, लाइव हुक। इस तरह अपने आप इस तरह से चीजों को ऐड कर लो, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। इसको एसोसिएट करना बोलते हैं, चीजों को टैग करना, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म की खोज, जो जीव द्रव्य जिसको बोलते हैं, कोशिका के अंदर एक द्रव्य होता है, तरल पदार्थ है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने। अपने तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? पुरकी बोलते हैं। तो वो एक द्रव्य ही होता है, पतला। तो पुरकिंजे कभी नहीं भूलोगे। अपने हिसाब से जोड़ दो चीजों को, ये जरूरी नहीं है मैं बता रहा हूं, आपको ऐसा लगता है तो आप अपने हिसाब से और तरीके से जोड़ सकते हो। केंद्रक है, केंद्रक का मतलब क्या है? केंद्र के अंदर जो होता है, और केंद्र में कौन होता है? बीज होता है। जैसे हम देखते हैं ना, जो फल फ्रूट होते हैं उन सबके बीज में ही होते हैं बीज, और वो कौन से होते हैं? ब्राउन होते हैं। तो आपको कैसे याद रह जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन, ये आपको याद रख लेना है। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने। तो सिद्धांत कोई बनाएंगे तो जांच पर के ही बनाएंगे, आपको पता है। तो इन्होंने स्लाइड बनाई, पहले स्लाइड बना के सूक्ष्मदर्शी में देखी, स्लाइड से आपके याद रह जाएगा स्लाइडेन। तो स्लाइड में उसने सारी चीजें देखी कि हाँ यार यह कोशिका है, इसमें ये अंग है, यही शरीर की क्रियात्मक इकाई है, इसी के अंदर DNA है जो आनुवंशिक इकाई है, शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई आनुवंशिक है। ये 4-5 सिद्धांत इन्होंने दिए। तो वो स्लाइड बना करके थी, स्लाइड बनाई, उसमें जो पदार्थ लिया उसको कहां फेंक दिया? जर्मन शेपर्ड, स्वान को फेंक दिया। जर्मन शेपर्ड जो स्वान था, कुत्ता था, स्वान का मतलब कुत्ता, उसको फेंक दिया, उसने चट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ? स्लाइडन व स्वान। आप कभी नहीं भूलोगे, जो स्लाइड बनाई वह जर्मन शेपर्ड स्वान को फेंक दी, क्योंकि ये जर्मनी की थी। अब आ जाओ यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या है? ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक। आप पढ़ते हो प्रो हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक काल। तो ये क्या है? ये प्राग कोशिका है, ये यूकेरियोटिक बाद की कोशिका है, ठीक है। आप सबको पता है प्रोकैरियोटिक, पी पहले आता है, प्री, प्रो का मतलब प्री, यू बाद में आता है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, ये पहले की कोशिका है। शुरू में जो कोशिका बनी तो आपको पता है उसमें संरचनाएं वगैरह बहुत कम थी। शुरू के अंदर, सृष्टि के अंदर किसी चीज का विकास हुआ तो धीरे धीरे वो उसमें सारी चीजें थोड़ी थी। तो शुरू में भगवान ने जब चीज बनाई तो इसमें क्या था? इसमें कोशिका भित्ति थी, सभी में, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, जो भी चीज थे शुरू के अंदर, उसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? अमीनो एसिड की। लेकिन बाद में भगवान ने देखा कि यार यूकेरियोटिक में तो कोशिका, जंतुओं में तो
जरूरत ही नहीं है किसकी, सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की। ये आधार के याद रखो, आधार यानी कोशिका भित्ति के आधार पर क्या अंतर है। तो कोशिका भित्ति सभी में थी शुरू के अंदर, किसकी बनी थी, अमीनो एसिड की। लेकिन बाद में फिर क्या, जंतुओं के अंदर उनका यार जंतुओं के अंदर तो कोशिका भित्ति की जरूरत ही नहीं है, पादपों के अंदर जरूरत है उसको संगठित रखने के लिए, और वो पादपों में सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसलिए वो कोशिका झिल्ली जो बाह्य जो भित्ति होती है, जिसको झिल्ली नहीं वाल बोलते हैं उसको, भित्ति बाह्य दीवार, वो जरूरत नहीं थी। तो इसमें आप पढ़ोगे प्रोकैरियोटिक में जरूर थी, क्योंकि शुरू के अंदर उसको सुरक्षित रखना जरूरी था भगवान के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके याद रह जाएगा। फिर इसमें केंद्रक, तो शुरू में आपको पता है केंद्रक कोई सुगठित थोड़ा ही था, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं थी, केंद्रक झिल्ली नहीं थी, बाद में बनी उसको सुगठित रखने के लिए। और शुरू में केंद्रक सुगठित नहीं था, बाद में सुगठित हो गया। शुरू के अंदर केंद्रिका नहीं थी, ठीक है, और बाद में केंद्रिका बनाई गई। और शुरू के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ये नहीं थे सारे, बाद में भगवान ने देखा यार बहुत सारी चीजों की जरूरत है, इसलिए वो चीजें ऐड कर दी। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। हाँ, इसमें राइबोसोम जरूर था। राइबोसोम तो इसलिए जरूरी था कि ये प्रोटीन की बनी होती है कोई संरचना, तो राइबोसोम प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है, तो इसलिए शुरू में इसमें राइबोसोम जरूर था। उदाहरण आप क्या दोगे, शुरू में जो जीवाणु थे, नील हरित शिवाल, नील हरे शिवाल, पौधे जो शुरुआत के पौधे उनको शिवाली तो बोलते हैं, और बाद में विकसित हो गए वो क्या हो गए, कवक, जो डबल रोटी की तरह जो कवक उगते हैं, फंगाई, और पादप और जंतु, ये सब क्या है, यूकेरियोटिक है, आप कभी नहीं भूलोगी। तो ये तरीका होता है फ्रेंड्स। अब आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सोच लें, जैसे आप पढ़ोगे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे याद रहे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, मोतु क्यों डरिया, इस तरह याद रह जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, मोतु क्यों डरिया, मोतु क्यों डरते हैं, नहीं डरते क्योंकि श्वसन केंद्र होता है, ये शरीर को श्वसन देने वाला माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, मोतु क्यों डरिया, यानी मौत से नहीं डरते हैं हम, क्योंकि ये हमारा श्वसन केंद्र है। पावर हाउस भी बोलते हैं, कभी नहीं भूलोगी, शरीर को पावर देने वाला है, हमारा शरीर पावरफुल है, किससे, मोतु क्यों डरिया, इसलिए मौत से क्यों डरे, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज किसने की, कोलिकर व बेंडा ने। तो ये कोली के आकार का होता है और इसके अंदर बैंड की सी संरचना होती है। आप इसी तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसके अंदर ये पट्टी सी ऐसे उभार से होते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे ये पट्टी है, इस तरह होता है, ठीक है। ये यहां कण से इसके होते हैं, ठीक है, ये इसमें द्रव्य भरा होता है यहाँ। इस द्रव्य को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अंदर के अंदर जो मैटर से मैट्रिक्स याद रख लो, द्रव्य के अंदर जो मैटर होगा उसे मैट्रिक्स, और इसके अंदर जो उभार होते हैं, यांगली दूंगा उभार से होते हैं ऐसे, वो क्या है, उनको क्रिस्पी बोलते हैं। याद कैसे रखो कि क्रिस्पी, आप जो भी स्नैक्स खाते हो, आप कुरकुरे वगैरह, वो क्या होते हैं, अंगुलीनुमा ही होते हैं, और वो क्या होते हैं, क्रिस्पी होते हैं। तो इसलिए इनको अंगुलीनुमा जो उभार होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्पी या क्रिस्पी, कभी नहीं भूलोगे। इनके ऊपर छोटे छोटे कण लगे होते हैं, वो कण क्या होते हैं, वो ऑक्सीसोम होते हैं, यानी ऑक्सीजन को सोखने वाले। तो ऑक्सीजन हमारा श्वसन केंद्र कब होगा, ऑक्सीजन जाएगी तभी तो ये शरीर का श्वसन केंद्र कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनके ऊपर जो कण होंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीसोम, ऑक्सीजन के कण। तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। और ये जो इस तरह से ये उभार होते हैं, ये इस तरह से, तो आप ये बता दोगे कि ठीक है, इसके अंदर ये पट्टी सी होती है। तो पट्टी का मतलब ये बेंडा, बैंड की, बैंडेज की तरह लगती नहीं है क्या, बैंड, ये इसमें बैंड होते हैं, जैसे मोड़, ये ऐसे मोड़दार होती है, बैंडेज या बैंड की तरह। तो बेंडा और कोलिकर, कोली की तरह संरचना होती है, ये कोली की तरह, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोलिकर और बेंडा याद रह जाएगा, तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो ऐसे पढ़ो फ्रेंड्स, चीजों को टैग करके जोड़ करके पढ़ो, आप किसी भी चीज से आप कभी नहीं भूलोगे। क्यों भूल जाते हैं हम, चीजों को जोड़ के नहीं पढ़ते हैं, बार बार रिवीजन करनी पड़ती है, इतना टाइम अपने पास नहीं होता है, हमसे वो लड़के आगे निकल जाते हैं। इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। हकीकत के अंदर यही चीज होती है, स्मार्ट स्टडी, यही चीज आपको आगे रखती है।